नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रमेश देदड़, सीनियर साइंटिस्ट, एनआरसी इक्वाइन, बीकानेर इक्वाइन प्रोडक्शन कैंपस। आज मैं आपको कॉलिक जो घोड़ों की एक इम्पोर्टेंट बीमारी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कॉलिक एक सिम्टम है, एक बीमारी नहीं, एक सिम्टम है। अब डिपेंड करता है कि कॉलिक का कारण क्या है। कॉलिक को नॉर्मली हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रू कॉलिक होता है, एक फॉल्स कॉलिक होता है। ट्रू मतलब कि एक्चुअल में कॉलिक को आहार नाल की बीमारी माना गया है, जीआईटी ट्रैक्ट की। यानी कि कॉलिक का कारण, अगर कॉलिक की ओरिजिन, कॉलिक का पैदा पेट वाले सिस्टम से हुआ है, कहीं पेट में है या छोटी आंत में, बड़ी आंत में कहीं दिक्कत है, उसकी वजह से कॉलिक हुआ है, तो इसको ट्रू कॉलिक बोलते हैं। अगर आहार नाल के बाहर कोई सिस्टम में, जैसे किडनी है, लीवर है, और किसी वजह से अगर दर्द हो रहा है, उससे दर्द का लक्षण है, तो वो फॉल्स कॉलिक है। हम यहाँ डिस्कशन करेंगे ट्रू कॉलिक की, जो आहार नाल के जरिए पैदा हुआ है। और प्रैक्टिकल तरीके से आपको कॉलिक बताऊंगा। जैसे सबसे कॉमन कॉलिक जिसको बोलते हैं स्पाज्मोटिक कॉलिक, 88% हमने देखे हैं कॉलिक के केसों में कि 88% कॉलिक हमारे यहाँ पे स्पाज्मोटिक कॉलिक होते हैं। स्पाज्मोटिक कॉलिक का मतलब है कि जो इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है। घोड़े ने कुछ खाया, खा के जो खाया है वो धीरे धीरे आहार नाल में संकुचन होकर वो पीछे बढ़ता है, फिर पचता है, फिर लास्ट में लीद बन के निकल जाता है। तो ये जो रफ्तार है मुंह से खाने के बाद में अंदर जाने की, वो आहार नाल में संकुचन बढ़ने से उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। अब उसकी रफ्तार बढ़ गई तो क्या होगा कि एकदम से पेट में दर्द चालू हो जाएगा। तो पेट में से दर्द चालू हो जाएगा तो इस टाइप का जो कॉलिक है, ये ज़्यादा लक्षण तो मतलब दिखने में तो बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन जानवर को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बिना ट्रीटमेंट ही ठीक हो जाता है, या नॉर्मल पेन किलर लगाने से रेस्पॉन्ड कर जाता है। तो 88% कॉलिक के केस में घबराने की जरूरत नहीं होती। इसकी अब जांच करते हैं तो क्या करते हैं कि इस टाइप के कॉलिक में जो हार्ट रेट होती है, पल्स रेट होती है, वो नॉर्मल घोड़े की, जो अपने मारवाड़ी घोड़े हैं, इनकी पल्स रेट 40 के आसपास होती है। थॉरोब्रीड घोड़े की 32-36 होती है। तो ये 40 से 45-50 तक पल्स रेट है, इसका मतलब स्पाज्मोटिक कॉलिक है। और स्पाज्मोटिक कॉलिक में मैंने बता दिया घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें कई बार लीद भी थोड़ा सा पतला करने लग जाएगी, जो नॉर्मल से थोड़ा लीद पतला हो जाएगा, हार्ट रेट नॉर्मल रहेगी, और कॉलिक में घोड़ी लौट सकती है, पेट पे लात मार सकती है। तो ये स्पाज्मोटिक कॉलिक है। इसमें जो डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन होता है, पेन किलर होता है, जो मोटिलिटी कम कर देता है, स्पाज्म कम कर देता है, वो लगाने से घोड़ा रेस्पॉन्ड कर जाता है। तो ये हो गया स्पाज्मोटिक कॉलिक। यानी कि आपको मान के चलना है कि अगर घोड़े की हार्ट रेट सही है और लीद थोड़ा सा पतला कर रहा है और पेट दर्द हो रहा है, तो स्पाज्मोटिक कॉलिक है, कोई घबराओ मत। नेक्स्ट टाइप का कॉलिक है जो बहुत घोड़ों में होता है, जिसको इम्पेक्टिव कॉलिक बोलते हैं। इम्पेक्शन मतलब बंद पड़ना, कि घोड़े के कॉलिक है लेकिन उसके लीद नहीं आ रहे। उसका कारण है घोड़े को सूखा चारा ज्यादा खिलाना, पानी कम मिलना। क्या होता है कि घोड़े की जो बड़ी आंत होती है, कोलन होती है, उसका काम पानी को अवशोषण करना है, कि भोजन का जो पाचन होना है ना, वो छोटी आंत में हो गया। अब बड़ी आंत का काम है उसमें से पानी को अब्जॉर्व करना। अब पानी कम पिला रहे हो, पानी घोड़े को मिल नहीं रहा है, किसी कारण से मोटिलिटी भी आंत की कम है, तो उसमें क्या होता है, उसकी बड़ी आंत के अंदर भोजन है तो उसमें से पानी अब्जॉर्व हो जाता है, तो वो वहीं पे एक मास के रूप में इम्पैक्ट हो जाता है, पक जाता है। तो ऐसे जो कॉलिक केस है, उनके शुरू में हार्ट रेट भी नॉर्मल होती है, या बिलो नॉर्मल भी हो सकती है, थोड़ी 40 है तो 35-38 हो सकती है, मतलब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। दर्द भी ज़्यादा सीवियर नहीं होता। घोड़ा क्या करेगा, घोड़ी है या घोड़ा है, वो पेट पे लात मारती रहेगी, या फिर आगे वाली टांगे आगे, पीछे वाली करके शरीर को फैलाएगी। तो इसका मतलब ये इम्पेक्टिव कॉलिक हो सकता है।
ऐसे मुंह से पीछे की तरफ भी देख सकती है, पेट की तरफ। तो ये इम्पेक्टिव कोलिक है। इम्पेक्टिव कोलिक का जो ट्रीटमेंट है मेनली फ्लूइड थेरेपी होता है और पेन किलर। ज़्यादा दर्द हो रहा है पेन किलर दे दो, जो भी नोवाल्जिन है जिसमें अनाल्जिन साल्ट होता है, या वो भी वेटनरियन जो भी है पेन किलर दे देगा। मेन इसमें होता है फ्लूइड थेरेपी करना, पानी की पूर्ति करना। तो इसमें जनरली क्या होता है कि रिंगर्स लैक्टेट है, नॉर्मल सलाइन है, फ्लूइड दिए जाते हैं घोड़े को। एक अडल्ट घोड़े को 20 लीटर 30 लीटर तक फ्लूइड, खूब फ्लूइड देते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन फ्लूइड दिया ना। नेजोलैक्रिमल जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, जिसको स्टोमक ट्यूब बोलते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से उसमें लिक्विड पैराफिन अडल्ट में डाल देते हैं 2-1 लीटर। अब वो लिक्विड पैराफिन अगर 24 घंटे में बाहर आ जाता है लीद के रास्ते, तो ये मानते हैं कि इसका इंटेक्ट है, अभी खुल जाएगा रास्ता। और वो बाहर नहीं आता है, इसका मतलब इन्फेक्शन सीवियर है। तो अगर लिक्विड पैराफिन बाहर नहीं आ रहा है और 3 दिन ट्रीटमेंट आपने फ्लूइड थेरेपी कर दी और सिम्टम मतलब कि खराब हो रहे हैं इंप्रूवमेंट होने के बजाय, जैसे आफरा आना चालू हो गया है, तो इस ऐसे केस में सर्जरी करवाना बेटर रहता है कि नाउ रेफर द केस फॉर सर्जरी, डायग्नोस करके उसकी सर्जरी हो जाए। क्योंकि फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो सीवियरिटी बढ़ेगी। शुरू के अंदर 3-4 दिन में जनरली फ्लूइड थेरेपी और लिक्विड पैराफिन और कुछ मोटिलिटी बढ़ाने वाले जैसे इम्पेक्टोन पाउडर आता है, उनसे ये इम्प्रूव होता है। इसके बाद में जो कोलिक है जो बहुत कम होते हैं, वो तीसरे टाइप वाले कोलिक वो होते हैं जिनमें जो आरनाल है, आंत है, उसके अंदर एक एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अभी जो मैंने ऑब्स्ट्रक्शन बताया वो भी उसमें क्या इम्पेक्टेड फूड मास है, लेकिन जैसे आरनाल का ऐसे ट्विस्ट हो जाना, तो वो ट्विस्ट होने के वजह से फूड पास नहीं हो पाएगा। या आरनाल के एक सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट के अंदर इन्वेजिनेट हो जाना, घुस जाना, इंटरसेप्शन बोलते हैं। इस टाइप के केस में कोलिक पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कोई भी पेन किलर दे दो, नो रेस्पॉन्स होता है, पेन किलर का भी कोई रेस्पॉन्स नहीं होता। तो और कई बार क्या है कि जो स्टोमक का मटेरियल है वो नाक से बाहर भी आने लग जाता है। तो इस टाइप के कोलिक का भी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी के द्वारा होगा। पल्स रेट इसमें 95-100 तक हो जाती है। तो ये हो गए 3 मेन कोलिक